उसके बाद का क्राइटेरिया कहते हैं सब तरह के भय से, सर्व प्रकारे भय शून्य, सब तरह से भय शून्य। देखिए ठाकुर के बारे में कि जब भीतर में से ये भाव प्रकट होता था तो सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है वो चिंता नहीं करते थे, वो सब फट करके उसके मुंह पे बोल देते थे। वो एक जतिन न कि कौन इसके घर गए थे ना, वो किसी के एक बड़ा बड़ा आदमी आया वहां पे, तो ठाकुर ने कहा तुम्हाके राजा टाजा बोलते पारो ना, मैं तुमको राजा टाजा नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्यों सेटा मिथ्या होवे, क्यों यह मिथ्या बात होगी। और ठाकुर की बात भी सही है, भले ही चाहे ठाकुर ने ऐसा कोई फॉर्मली हिस्ट्री का स्टडी न किया हो, वो बड़ा ही स्पष्ट रूप से समझते थे कि राजा उपाधि है वो कब प्राप्त होती है, तो रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस तरह की एक धर्म निष्ठा जो होती है, प्रजा के प्रति एक लागणी होती है, और खास करके ये विदेशी आक्रमणों के सामने सर झुका दिया और उनका दासत्व स्वीकार कर लिया, ऐसा कभी ना हो, तभी तो उसको राजा कहते हैं। आजकल के उस समय के जो राजा थे वो राजा बने, खिताब मिला था, कंपनी उनको खिताब देती थी, अर्थात कि ये पदवी देती थी राजा की। क्यों? ये लोग जो थे सबसे बड़े वो हितैषी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश राज के सबसे बड़े वे लोग हिमायती थे या तो सबसे बड़े सपोर्टर थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश राज। वे लोग कर वसूल करते थे, टैक्स उघराते थे, यह सब कुछ जितना अत्याचार ब्रिटिश राज जो करवाना चाहती थी, जो वो सब ये राजाओं के माध्यम से होता था। तो जिसने अपना ईमान बेच दिया, जिसने अपना देश बेच दिया, जिसने अपना धर्म बेच दिया, क्षत्रिय धर्म, तो उन लोगों को थोड़ी ना राजा टाजा कह सकते हैं। तो किंतु क्या है, इस तरह के धनी व्यक्ति को तो आप मुंह पे तो ये सब नहीं कह सकते। ठाकुर ने फटाक करके मुंह पे कह दिया। रानी रासमणी वाला किस्सा तो बड़ा फेमस है। वो ठाकुर वो मंदिर में आई, ठाकुर को कहा गीत गाइए माँ के, तो ठाकुर गीत गा रहे हैं। यहाँ पे वो रानी रासमणी तो बिजी है ना, वो तो बड़ी धनपति थी, वो यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे जमींदारी का ये है। वो आखिर आखिर में रानी रासमणी को मृत्यु तक, माने आश्चर्य की बात है, दोनों तरह से आश्चर्य, जब मृत्यु हुआ तो गंगा के किनारे पे ले गए, तो चारों ओर दीपमालाएं प्रगटाई हुई है। अभी एकाएक रासमणी बोल उठी कि अरे ये प्रदीप वगैरह बुझा दो, देखो कि माँ स्वयं मुझे लेने के लिए आई है। तो ऐसा जब कहा तो हमको समझ में आता है कि देखिए कि माँ काली के प्रति प्रचंड भक्ति होगी, तभी तो माँ काली उनको स्वीकार करने के लिए, उनको स्वर्ग लोक में ना जो भी है उनको मुक्ति दिलवाने के लिए माँ काली स्वयं आई होगी। किंतु रासमणी के मुंह से कौन से शब्द पहले निकले? पद्दो शोई दिले ना माँ की होवे, अर्थात कि ये जो जमींदारी खरीद की थी दिनाजपुर में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर को ठीक ठीक चले, इस अभी आजकल क्या है, हम लोग एंडोमेंट फंड रखते हैं, उस समय ये जमींदारी खरीद की जाती थी, और जमींदारी में से जो टैक्स आता है हर साल, उसमें से ये मंदिर वगैरह चलेंगे। तो मंदिर के लिए जमींदारी तो खरीद की 2-3 लाख रुपया न की, ऐसा कुछ करके, और हर साल उसके टैक्स में से मंदिर का खर्चा निकलना भी था। किंतु रासमणी के मन में इस संपत्ति को जो देवोत्तर कर देना चाहिए, वो देवोत्तर करने के लिए जैसे ही उसकी 2 बच्चियां थी, एक तो जगदम्बा दासी छोटी थी और बड़ी थी पद्ममणि दासी, नहीं कि ऐसा कुछ पद्मा, तो छोटी वाली लड़की ने वो साइन कर दी कि हाँ परिवार की ओर से मैं रानी रासमणी की बच्ची लड़की हूँ, और वैसे तो मैं उनकी वारसदार हूँ, किंतु इस करारनामा जो है एग्रीमेंट, उसके ऊपर में मैं साइन करती हूँ कि यह जो हमारी जमींदारी है वो काली मंदिर में देवोत्तर करके दे रहे हैं, अर्थात कि उसकी इनकम सिर्फ काली मंदिर के मेंटेनेंस में ही इस्तेमाल होगी। किंतु ये पद्ममणि जो है दासी, उसने साइन करने से इनकार कर दिया था। तो रानी रासमणी के मन में आखिरी तक यह बात बनी रही थी, और जब माँ काली उनको स्वीकार करने के लिए आई, मुक्ति देने के लिए आई जीवन के अंत में, तो यही शब्द सबसे पहले निकले कि पद्दो ने साइन नहीं की है तो अभी क्या होगा, अर्थात कि हमेशा हमेशा के लिए ये काली मंदिर के मेंटेनेंस की जो जमींदारी है, प्रॉपर्टी है, वो कोई ना कोई डिस्प्यूट में फंसी रहेगी।
तो यह बात इवन आखिरी घड़ी में रासमणि के मन में थी। अभी आइडियली होना चाहिए कि देखिए उनकी भक्ति इतनी थी कि माँ काली स्वयं उनको मुक्ति दिलवाने के लिए प्रकट हुई, यह तो एक बात है। दूसरा कि सांसारिक भावना भी इतनी प्रबल थी कि मुंह से सबसे पहले यही बात हुआ कि मेरी लड़की ने उसके ऊपर में साइन नहीं किया है। तो देखिए कि ये कॉन्ट्रास्ट था रानी रासमणि के जीवन में हमेशा। ऑन वन हैंड माँ काली पे भक्ति भी है, ऑन दी अदर हैंड कि ये सांसारिक जो भी कुछ है सब उनके मन में घूम रहा था। तो ऐसा ही कुछ सोच रही होगी वो ठाकुर के सामने, ठाकुर गीत गा रहे हैं और ऐसा कुछ सोचते सोचते वो वहाँ पे फूल पड़े थे, ये फूलों को इधर उधर कर रही है। तो ठाकुर ने देखा, और ठाकुर का तो है ना मन मुख एक करा, मन और मुख एक करना है। वाणी से जो बोलते हैं वो अपने मन में वही होना चाहिए, जो मन में है वही वाणी से बोलना है। तो ठाकुर ने जैसा ही देखा कि वैसे तो कहा है गान सुनना चाहती है किंतु हो बन के बैठी है एब्सेंट माइंडेड, अन्य मनस्क, तो देख करके ही ठाकुर ने चांटा मार दिया उसके मुंह पे फटाक करके। तो सभी उसके रक्षक वगैरह थे, चौकीदार, वह दौड़े दौड़े आए। ठाकुर को तो पीट ही देते, हो सकता है मर्डर भी कर देते, किंतु रासमणि को पता है कि ठाकुर के भीतर में माँ काली का आविर्भाव है, ठाकुर के भीतर में सही सही में एक दैवी शक्ति विराजमान है। बोल करके फिर रासमणि ने कहा नहीं नहीं, उनके ऊपर में इस तरह का अत्याचार करने की कोई जरूरत नहीं। तो बोल करके ठाकुर उस दिन तो बच गए थे। किंतु ठाकुर में क्या है ना, ये प्रैक्टिकल सेंस नहीं है कि वो कब क्या बोलना है कब क्या नहीं बोलना है। वो जो सच बात है फटाक करके मुंह पे बोल ही देंगे। तो ये भय शून्यता, सब तरह के भयों से शून्य। किंतु देखिए ठाकुर का जो कॉन्ट्रास्ट भी कितना है। वो जो कामरपुकुर जा रहे हैं पालकी में बैठ करके, डकैत आ गए, ठाकुर ने वो सब तरह के देवी देवताओं के नाम पुकारना शुरू कर दिए। वो काली, जगदम्बा, महावीर, दुर्गा, जो भी है, मैंने जो काम करे। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा है कि भय शून्य होना अर्थात कि जड़ होने के बहुत सारे लोगों में भय नहीं होता है। ऐसा होता है, ऐसा एक डिसीज भी है कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, एकाएक आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, एकाएक फुल स्पीड से सामने से कार आ रही है या वो ट्रक आ रही है, तो फटाक करके अपना हृदय है फट करके वो धबकने लगेगा और 1 सेकंड में हम लोग जंप लगा करके दूसरी ओर चले जाएंगे। क्योंकि क्या है, इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। हमारे डीएनए में हमारी जो ये नर्वस सिस्टम है, अपना जो ब्रेन है, उसके भीतर में यह सब हार्ड वायर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जंगल में जब हम लोग शिकार करते थे, एकाएक सामने से शेर आ गया, तो हमारे हाथ में यदि अस्त्र है, ये भाला है या तो फिर ये तीर है, तो या तो हम उसका मुकाबला करेंगे, और हाथ में अस्त्र नहीं है तो भाग खड़े होंगे। एक स्प्लिट सेकंड में हमको ये डिसीजन लेना है। तो यह सब हमारे भीतर में हार्ड वायर्ड ऑलरेडी है। तो अभी एक तरह का डिसीज होता है कि उसमें लोगों का ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, न कि ये फियर, वो होता ही नहीं है। वो पूरा जो एरिया है ना ब्रेन में, वो बंद पड़ा हुआ है। तो वो तो एबनॉर्मलिटी है। उनको भय प्रकट करवाने के लिए उनको दवाई दी जाती है। अदरवाइज रास्ते पे जा रहे हैं, सामने से ट्रक आ रहा है, तो फट करके विदिन स्प्लिट सेकंड वो जंप लगाना है, वो नहीं लगा पाएंगे और एक्सीडेंट में मर जाएंगे। तो इवोल्यूशन के लिए भय एक बहुत बड़ा, एक आवश्यक गुणधर्म है, क्राइटेरिया है। तो जिनमें भय होता ही नहीं है, जो एबनॉर्मल है, ऐसे लोगों की बात नहीं है। ठाकुर एंशियस हो जाते थे, नर्वस हो जाते थे, हाजरा कुछ कहता था, स्वामी जी कुछ कहते थे, तो थोड़े टेंशन में आ जाते थे कि माँ तुमने मुझे यह जो सब दर्शन दिखाया, और नरेंद्र तो कहता है कि यह सब आपके मन की भूल है, हेलुसिनेशन है, तो क्या ये नरेंद्र सही है? तुमने मुझे एक सरल भोला बालक जान करके क्या तुमने मुझे मूर्ख बना दिया क्या? ऐसा बोल करके वो नर्वस भी हो जाते थे, माँ के पास में जाकर के प्रार्थना भी करते थे। यानी कि भय तो है भीतर में, नॉर्मल रिएक्शन है। उनका नर्वस सिस्टम, उनका डीएनए, उनका साइकोलॉजी, ये नॉर्मल मनुष्य का जिस तरह से काम करता है उसी तरह से काम करता है। वही है कि ही हैड ट्रांसेंडेड दैट। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके परे चले गए हैं। तो अगेन जब हम यह कहते हैं कि सब तरह से भय शून्य है, तो हमको यह समझना है कि भय तो है, जड़ बुद्धि के नहीं है, मूर्ख नहीं है। किसी किसी को, कोई लोग मूर्ख होते हैं, समझ में नहीं आता है कि बड़े आदमी के साथ में किस तरह से बात करना है। फिर ऐसे लोगों को हम लोग दूरी रखते हैं। जब कोई बड़ा आदमी मिलने के लिए आता है, हमको ये डर लगता है कि मूर्ख की तरह कुछ बोल देगा,
तो बिना मतलब हम सबका नाम बिगड़ेगा, तो ऐसे लोगों को दूर ही रखो। तो क्या है कि इस तरह के वो जो मूर्ख है ऐसे लोगों की बात नहीं है। ठाकुर के नॉर्मल रिएक्शन था एंड ही हैड ट्रांसेंडेड इट। तो एक है स्वामी जी का, तो पता ही है, जगत प्रसिद्ध है कि वो टिकट चेकर था, उसको डांट दिया था वहाँ पे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाकर के वो खड़े होकर के बोलना शुरू कर दिए थे। वो एक कैसा है देखिए कि उनको कितनी बार, 7 ना 8 बार उनको बुलाया वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। 9 सितंबर को, अभी 9 सितंबर आ ही रहा है, तो ये 9 सितंबर को उनको 7 ना 8 बार बुलाया गया कि स्वामी जी आपका टाइम हो गया है, आप आकर के बोलिए। सब समय स्वामी जी इस बात को टालते रहे, कहते रहे कि नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, इस पहले इसका टर्न जाने दो, पहले उसको बुला लो, उसके बाद में मैं बोलूंगा। तो प्रश्न हो सकता है कि क्या स्वामी जी भयभीत हो गए थे, स्वामी जी क्या नर्वस हो गए थे, या तो फिर ठाकुर के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो भी है, इतनी बार तो उन्होंने टाला, फिर किंतु जब बोलना शुरू किए तो जैसे कि जिह्वा पे सरस्वती स्वयं विराजमान है और इस तरह की वाणी, छोटा सा भाषण किंतु इतने हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो यह शक्ति जो है वो आखिर में प्रकट हुई थी, भय शून्य होकर के बोले थे। किंतु पहले पहले शायद नर्वस थे, शायद ठाकुर के माँ के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो भी है, विच इज ए नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली। इतना घमंड नहीं था कि मैं अपनी शक्ति पे सब कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं है। ठाकुर की शक्ति से करना है, ठाकुर के आशीर्वाद की, आदेश की प्रतीक्षा करनी है। सो एक नॉर्मल रिएक्शन है, उसके बाद में भय शून्य होना है।